बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अगर जिन्नात ने दिमाग कंट्रोल किया हो तो उसकी अलामात और उसका इलाज क्या है। सबसे पहले जिसका दिमाग जिन्नात ने कंट्रोल किया हो उसके सर में दर्द रहती है। ऐसे फ़ील होता है कि उसका दिमाग जकड़ा हुआ है और जब भी वो कोई काम करता है उसको समझ नहीं आती। नमाज़ पढ़ता है तो नमाज में भूल जाता है, काम पे जाता है तो काम में दिल नहीं लगता, दुकान पे जाता है तो दुकान पे दिल नहीं लगता, घर में होता है तो उसका घर में दिल नहीं लगता। घर में जिस्म के ऊपर ख़ास किस्म का दबाव बोझ रहता है, सर में ख़ास जगह पे दर्द रहती है और जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह बाज़ औक़ात बात कोई करना चाहता लेकिन उसकी ज़ुबान से बात कोई निकलती है, मुसलसल जिस्म में थकावट रहती है, सर में मखसूस जगह में दर्द रहती है। और इसी तरह ये तो चंद एक अलामात होती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा मरीज़ तन्हाई में रहना पसंद करता है और अगर इसके असरात ज़्यादा बढ़ जाएँ तो मरीज़ हर वक्त हंसता रहता है और अकेले में बैठा और अकेले में हंसता रहे और अकेले में बैठे बैठे वो रोना शुरू कर देता है। और बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम बात क्या करना चाहते हैं। और बाद मरीज़ तो ऐसे भी होते हैं कि जिनका दिमाग कंट्रोल में होता है, उनका बोलने को दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता, हर वक्त खामोश रहेंगे। घर वाले समझते हैं कि पता नहीं इसको कोई दिमागी मसला है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन मसला उसको जादू की वजह से, जिन्नात के दिमाग कंट्रोल करने की वजह से होता है। और बाज़ लोग अपनी जो रोज़मर्रा के मामलात, ज़िंदगी के मामलात हैं उससे भी गाफिल होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्योंकि उनका दिमाग कंट्रोल में होता है। तो ये चंद एक अलामात होती हैं कि जिनसे आप फ़ील कर सकते हैं कि आपका दिमाग कंट्रोल में है, आपका दिमाग जकड़ा हुआ है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन उसमें कामयाबी नहीं है और आपके जिस्म में वज़न पड़ा हुआ है, आप जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में आपका दिल ही नहीं लगता। तो अगर ये अलामात आपके साथ हैं तो अब आपने इसके इलाज की तरफ आना है। सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें और इसी तरह अगर आपने कोई तवीज़ पहनना उस तवीज़ को उतार के फेंक दें क्योंकि तवीज़ से इलाज नहीं होता। घर में कोई तस्वीरें हों, गैर शरई तस्वीरें हों या वैसे तस्वीरें आपने रखी हुई हैं, लटकाई हुई हैं कुछ लोगों की या औलिया किराम की या किसी भी बुज़ुर्ग की तस्वीर हो घर में, तो उसको भी निकाल के फेंक दें या जला दें क्योंकि इससे भी आपका इलाज मुमकिन नहीं है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आप ज़ैतून का ऑयल लें और उसमें अच्छी इत्र डालें ऊद की और सुबह और शाम के वक़्त दोनों कानों में एक एक कतरा डालें और इसी तरह एक एक कतरा नाक में डाल लें। ये काम आपने एक हफ़्ता करना है। इंशाअल्लाह जब आप ये काम करेंगे उस ज़ैतून के ऊपर आपने पहले दम भी कर लेना है। आखिरी 2 सूरतें 21 मरतबा पढ़नी है, इसी तरह सूरतुल फातिहा 11 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 मरतबा, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम ये 11 मरतबा, औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व अक़दिरु ये 7 मरतबा पढ़नी है। ये पढ़ के दम करें और सुबह शाम एक एक कतरा नाक में और एक एक कतरा कान में डालेंगे तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपकी जो कैफियत होगी वो ये जकड़ा हुआ जो आपका जिस्म होगा, जो आपका दिमाग होगा, इंशाअल्लाह वो कैफियत ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आप सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।